Morning to all of you and welcome back. Today I am back with the article definite article. तो आज हम लोग फिर से डेफिनेट आर्टिकल के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, है ना। तो डेफिनेट आर्टिकल के ऊपर चर्चा करेंगे। आज डेफिनेट आर्टिकल के पूरे बेसिक पैटर्न को हम लोग ओवर कर देंगे, है ना। किसी भी प्रकार का डेफिनेट आर्टिकल में जो 10 संबंधी जो भी नियम है वो नियम में आपको किसी भी प्रकार का कोई भी तकलीफ नहीं होगा, है ना। आइए मेरे प्यारों, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे कलीग्स, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज आप लोग जो हैं पूरी तरह से डेफिनेट पॉइंट को क्लियर कर लेंगे, है ना। तो डेफिनेट पॉइंट को क्लियर करना है और डिटरमिनर यही होता है डेफिनेट द का यूज कैसे करना है, क्योंकि भाई हम लोगों को जो बेसिक नियम है वो बेसिक नियम के अनुसार आज हम लोगों को पूरी तरह से ओवर कर लेना है इस तमाम मुद्दा के ऊपर, ठीक है ना। तो चलिए एक एक करके हम लोग जो हैं अपने इस मुद्दा को हम लोग और आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए अब अपने क्लास को एक नए आयाम देते हुए हम लोग आगे की ओर बढ़ते जाते हैं और बीच में कोई भी दिस दैट नहीं, कोई भी लाप लपेट नहीं, केवल हम लोग पॉइंट्स के ऊपर ध्यान देंगे। जो बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं बहुत अच्छा, है ना, उनके ब्राइट फ्यूचर की हम कामना करते हैं, क्योंकि वो स्टूडेंट लगातार अपना एक नियमित समय जो है वो अपने मेरिटोरियस गेन करने में लगाए हुए हैं और इससे बेहतर और क्या हो सकता है। चलिए तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं अपने पोर्शंस के ऊपर। हमारा पोर्शंस था डेफिनेट आर्टिकल। जैसा ही कल डेफिनेट आर्टिकल के ऊपर कुछ चर्चाएं हुई, है ना, लेकिन डेफिनेट आर्टिकल कल कंप्लीट नहीं हुआ था, है ना। लेकिन आज डेफिनेट आर्टिकल को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट रखेंगे। किस प्रकार से डेफिनेट आर्टिकल को हम लोग देखेंगे और एक मतलब सही ढंग से हम एक अंजाम देंगे डेफिनेट आर्टिकल के ऊपर, है ना। तो चलिए शुरू हो जाते हैं हम लोग डेफिनेट आर्टिकल के ऊपर और उसके बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ते जाते हैं, ठीक है। तो चलिए समझते जाइएगा आप लोग और देखते जाइएगा, है ना। तो जैसा ही कुछ नामों में चर्चा हो गया था पहले ही, है ना, जैसे कि डेफिनेट आर्टिकल के ऊपर आप लोगों की चर्चाएं हो गई थी कि भाई डेफिनेट आर्टिकल महासागर के नाम के पहले लगता है। द का प्रयोग सागरों के नाम के पहले भी होता है। ये चीजें आप लोग कल देख चुके थे, है ना। फिर आप लोगों ने देखा कि द का प्रयोग खाड़ी के नाम के पहले होता है और द का प्रयोग नहरों के नाम के पहले होता है। ये चीजें भी आप लोगों ने कल नोटिस किया था। उसके बाद आप लोगों ने देखा कि द का प्रयोग नदियों के नाम के पहले होता है, द का प्रयोग हवाई जहाजों के नाम के पहले होता है। तो इस तरह से करके कल कुछ आप लोगों ने देखा और जाना। उसके बाद आप लोगों ने यह भी जाना कि द का प्रयोग समुद्री जहाजों के नाम के पहले होता है। द का प्रयोग समुद्री जहाजों के नाम के पहले होता है। ये चीज भी आप लोगों ने नोटिस किया, बहुत अच्छा लगा। कल आप लोग देख रहे थे काफी गौर से, है ना। फिर आप लोगों ने कुछ और बातों को भी नोटिस किया। आप लोगों ने यह भी जाना कि द का प्रयोग जो होता है वो पर्वत श्रेणियों के नाम के पहले होता है ना। और द का प्रयोग जो है आप लोगों का द्वीप समूहों के नाम के पहले भी होता है। तो इस तरह से कुछ बातों को हम लोगों ने जान लिया था, मान लिया था। आज हम लोग और भी बातों को जानेंगे, समझेंगे और मानेंगे। तो सबसे पहले यहीं से आज प्रोग्राम हम लोग का शुरू होने वाला है। एक एक करके ध्यान देते जाइए, क्योंकि आज तमाम जहां जहां द का यूज हो सकता है, जो जो डेफिनेट पॉइंट है, उन तमाम डेफिनेट पॉइंटों में हम लोग आज जो है वो द का यूज सुनिश्चित करने वाले हैं। सो माय डियर स्टूडेंट, सो माय डियर फ्रेंड्स, सो माय डियर कलीग्स, है ना, यू विल बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट द पॉइंट व्हाट आई एम गोइंग टू टीच यू, है ना। सो जस्ट यू शुड स्टॉप योर चैटिंग and look at the board what I am going to teach you। अब देखना है आप लोगों को कि मैं आप लोगों को क्या बताने का प्रयास कर रहा हूं। उसके बाद आप लोगों को पूरी तरह से ध्यान दे के हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। अब देखा जाए, लिखा हुआ है द का प्रयोग धार्मिक ग्रंथों के नाम के पहले। धार्मिक ग्रंथ मतलब होता है एपिक, है ना, एपिक्स के नाम के पहले होता है ना। महाकाव्य जिसकी रचनाएं जो हैं वो भूतपूर्व में की गई हो, वो सब होता है। जैसे द गीता, द रामायण, द महाभारत, द बाइबल, द कुरान, है ना। और भी आप लोग कुछ जानते ही होंगे, है ना, और भी आप लोग कुछ जानते ही होंगे। तो आप लोगों को मालूम ही होगा उनके बारे में, है ना, पूरी तरह से बेहतर तरीके से आप लोगों को पता होगा। हमें मालूम है कि आप लोगों में से बहुत से स्टूडेंट इन तमाम चीजों को बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनकी जानकारी, जिनकी नॉलेज अभी इतनी दूर तक नहीं बढ़ी है, तो वो लोग जान नहीं पाते हैं। लेकिन आज चिंता ना करो, जितना भी द का व्यवहारिक नियम है, जहां जहां द लग सकता है, उन तमाम जगहों के बारे में आज हम लोग सुनिश्चित करेंगे। उन तमाम जगहों पर डोर टू डोर जाकर उनको नॉक करेंगे कि भाई तुम्हारे पहले भी द लगता है,
वो कहेगा कि हाँ मेरे पहले भी द लगता है, तो उस घर को चिन्हित कर देना है ना। चलिए तो देखा जाए अगले नंबर की ओर, द का प्रयोग दिशाओं के नाम के पहले होता है। जितना भी दिशा है उन तमाम चीजों के पहले हम लोग द का यूज करते हैं, जैसे द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ, द नॉर्थ ईस्ट, इस तरह से करके हम लोग द का यूज करते हैं। जनरली ऐसे सुनिश्चित किया जाता है ना। उसके बाद हम लोग ध्यान देंगे तो ध्यान देने पर एक बात और आ जाता है। अब क्या जानना है भाई, तो द का प्रयोग जो होता है वो मरुभूमि या रेगिस्तान यानी डेजर्ट के नाम के पहले होता है। द का प्रयोग है ना डेजर्ट के नाम के पहले भी होता है, जैसे द सहारा, द थार, द काराकुम, द गोबी, द अरेबियन, इस तरह से करके हम लोग द का यूज करते हैं। और यहाँ चीजों में सुनिश्चित रखना है आपको कि इन चीजों में हम लोग द का यूज करते ही करते हैं। द का प्रयोग धार्मिक संप्रदाय के नाम के पहले होता है, जैसे द हिंदूज, द मुस्लिम्स, द सिख्स, द क्रिश्चियंस, द ज्यूज, है ना। ये चीजें होती हैं धार्मिक चीजों के नाम के पहले हम लोग द का यूज करते हैं। बस ये द का यूज एक मेमोरेबल चार्ट है, बस आपको जान लेना है कि फलाने फलाने शब्दों के पहले, फलाने फलाने चीजों के पहले हम लोग द का यूज करते हैं। बस इतना में काम आपका क्लियर हो जाएगा। द के यूज में कभी आप नहीं, है ना, मतलब दिक्कत नहीं होगा आपको, है ना। बहुत जल्द हम आप लोगों को क्यूज भी वगैरह भी करावेंगे, ग्रामेटिकली जो भी कोर्स क्वेश्चंस पढ़ाते हैं, क्योंकि केवल एरर्स के समय एरर बनाना तो स्टूडेंट को ज्यादा भार पड़ जाता है। क्यूज कराने से क्या होगा ना, लेकिन उसके लिए आपको समय देना पड़ेगा। समय कब देना पड़ेगा, इन द लास्ट ऑफ द क्लास मैं उसका बात बताऊंगा आप लोगों को कैसे कैसे काम करना, अभी कोई टॉक नहीं होगा। चलिए देखते जाते हैं हम लोग और ध्यान देकर सुनिश्चित करते जाते हैं बातों को। देखा जाए द का प्रयोग यूनिक ऑफ द वर्ल्ड यानी दुनिया के जो अजूबे हैं, जो भी दुनिया के अजूबे हैं उन सब के पहले हम लोग द का यूज लगाते हैं। ताजमहल दुनिया के आश्चर्य है, 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, वन ऑफ द उसमें से एक है ना। चाइना वॉल उसमें द लगा हुआ है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी उसमें भी द लगा हुआ है। तो इस तरह से हम इस बात की सुनिश्चित करते हैं, गारंटेड लेके चलते हैं कि भाई द का प्रयोग दुनिया के कोई भी अजूबा चीज है, अब कहेंगे द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा, है ना, द एफिल टावर, तो दुनिया में जो कुछ भी अजूबा लगता है, यूनिक लगता है, ऐसा है नहीं, तो वहां पे हम लोग द का यूज करेंगे। सिंपल सी बात है ना। अगला नंबर देखा जाए, द का प्रयोग पार्ट्स ऑफ यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड के अंग कहते हैं इसको हम लोग। अंतरिक्ष के अंग के पहले हम लोग इसका यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, है ना, हम लोग यूज करते हैं द का यूज करते हैं। अब देखा जाए द सन, द मून, द अर्थ, द स्टार्स, द वेनस, द पोल स्टार्स, है ना। तो इस तरह से करके हम लोग द का यूज करते हैं और हम लोग इस तरह से द का यूज जान जाते हैं। तो ये पोर्शंस हो गया द के यूज के लिए, आप लोग जान लो, बढ़िया से आप लोग मान लो। स्क्रीनशॉट लेने का जरूरत नहीं है, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, है ना, ताकि ये सारी चीजें आप लोगों के पास भी आ जाए एक अच्छे खासे लिस्ट में, है ना। ये भी मैंने कहा था कि कहीं कहीं ए एन ऑटोमेटिक फिट होता है उन शब्दों के पहले, तो उन शब्दों का लिस्ट भी मैं आपको आपके बीच पीडीएफ भेज दूंगा। कैसे जाएगा इसकी चर्चा हम लोग जो है नेक्स्ट ऑफ द क्लास करेंगे, अभी नहीं करेंगे, ठीक है ना। देखिएगा अगले नंबर पे आ जाओ। अभी धीरे धीरे बातों को बता रहे हैं, धीरे धीरे ध्यान देते जाइए आप लोग, है ना। क्या में लगेगा नहीं लगेगा उसकी चर्चा बाद में, सबसे पहले जहां जहां लग रहा है उसको देखना है। द का प्रयोग आर्म्ड फोर्सेस के पहले लगता है। आर्म्ड फोर्सेस यानी होता है सैन्य बल, है ना। आर्म्ड फोर्सेस के पहले द का यूज करते हैं ना। द बीएसएफ, द सीआरपीएफ, द एयरफोर्स, द नेवी, द पुलिस, द आर्मी, द बिहार पुलिस, द यूपी पुलिस, द झारखंड पुलिस, द मुंबई पुलिस, द दिल्ली पुलिस, आप लोग सुने होंगे। द का प्रयोग गवर्नमेंट ब्रांचेस के नाम के पहले यानी सरकारी शाखाओं के नाम के पहले होता है। आपको मालूम है सरकारी शाखाएं जनरली 4 होती हैं, आपको मालूम भी होगा लोकतंत्र के 4 स्तंभ, जुडिशियरी, है ना, लेजिस्लेचर, द एक्सिक्यूटिव, द मीडिया, न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका और मीडिया, पत्रकारिता, और भी कह सकते हैं द वेलफेयर मिनिस्टर कह सकते हैं। तो सरकार के जो अंग हैं,
है ना, वेलफेयर मिनिस्ट्री कह सकते हैं, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री कह सकते हैं, है ना, माने जो कुछ भी मंत्रालय है उन तमाम मंत्रालय को हम लोग इसमें डाल सकते हैं आप लोगों को समझने के लिए, है ना। तो चलिए देखते हैं हम लोग और आगे ध्यान देते जाते हैं ना। अगले नंबर के ऊपर है आप लोगों का द का प्रयोग ऐतिहासिक साम्राज्य। देखो जितना भी दुनिया में हिस्टोरिकल चीज हुआ होगा, जितना भी दुनिया में हिस्टोरिकल चीज हुआ होगा उन तमाम चीजों में हम लोग द का यूज करते हैं, है ना। जितना भी दुनिया में हिस्टोरिकल चीज हुआ होगा उन तमाम, है ना, चीजों में हम लोग द का यूज करते हैं और इसका ध्यान रखना है ना। और यहां पर हम लोगों को ध्यान देके चलना है कि जैसे लिखा हुआ है द रोमन, द मुगल, द गुप्ता, द मौर्य, द मंगोल, और भी कोई ऐतिहासिक जाति, और भी कोई ऐतिहासिक जाति, है ना। हम लोगों को यह ध्यान रखना है कि जो कुछ भी इतिहास में है, जो कुछ भी ऐतिहासिक जाति के बारे में हम लोग जानते हैं, है ना, उस पर हम लोग को यही ध्यान देके चलना है कि सभी में हम लोगों को द का यूज करना है। कोई भी ऐतिहासिक साम्राज्य हो, जाति हो, वंश हो, हिस्टोरिकल डेंसिटी हो, हिस्टोरिकल डायनेस्टी हो, हिस्टोरिकल बिल्डिंग हो, हिस्टोरिकल क्रीड हो, हिस्टोरिकल रेस हो, है ना, तो सब चीजों में हम लोग द का यूज करते हैं। अब देखो द का प्रयोग ऐतिहासिक जाति, हिस्टोरिकल क्रीड के पहले, हिस्टोरिकल रेस के पहले होता है। जैसे द नेग्रोज, नेग्रोज यानी हबशी लोग। आप लोगों को जब 100 नंबर का लेसन 4 पढ़ोगे आई हैव ए ड्रीम, तो उसमें नेग्रोज के बारे में चर्चा बड़ा विस्तार से किया गया है, हम लोग उसके बारे में देखेंगे। द आर्यंस यानी आप लोग हो, है ना, इंडियंस, पाकिस्तानी, श्रीलंकाई, अफगानी और बांग्लादेशी, है ना, ये तमाम चीज आर्यंस के कैटेगरी में आते हैं क्योंकि इन लोगों का शक्ल करीब करीब एक जैसा होता है। द स्कीमोज, ये भी एक प्रकार का प्रजाति का नाम है। द रेड इंडियंस, द पिग्मीज, तो ये सब है, इस सब के पहले हम लोग द का यूज करते हैं और उस तरह से हम लोगों को लेके आगे की ओर बढ़ना ही बढ़ना है, ठीक है। चलिए अब अगले नंबर की ओर हम लोग बढ़ेंगे और ध्यान देते जाएंगे। अगला नंबर हमारा क्या है, द का प्रयोग होता है ऐतिहासिक स्थान के नाम के पहले, ठीक है। द का प्रयोग होता है ऐतिहासिक नाम के पहले, इस पर आप लोगों को ध्यान दीजिएगा, है ना। तो यहां पर हम लोगों को देखेंगे और कैसे हम लोग ध्यान देके चलेंगे। द का प्रयोग ऐतिहासिक स्थान यानी हिस्टोरिकल प्लेस, जहां कहीं भी ऐतिहासिक स्थान, जैसे आप लोग के इतिहास में आपका जन्म स्थान आप लोग के लिए हिस्टोरिकल प्लेस हो गया। नहीं, जैसे कभी आपसे कोई पूछेगा कि बताए भाई आपका जन्म कहाँ हुआ, तो आप कहते फलाने जगह हुआ, तो तुम्हारे लिए हिस्टोरिकल हो गया। तो उसी तरह से बहुत से ऐसे स्थान होते हैं जो हिस्ट्री में कहीं ना कहीं वहां पर कुछ ना कुछ इवेंट्स, एक्सीडेंट्स, इंसिडेंट घटते हैं, जिस कारण से उनका नाम जो है हिस्ट्री में दर्ज हो जाता है। एंड दैट्स बाय द रीजन दे कॉल्ड इनटू द हिस्टोरिकल प्लेसेस। हिस्टोरिकल प्लेसेस के, है ना, तुलना में वो लोग आने लगते हैं। जैसे द गांधी मैदान, ये तो है गांधी जी जहां जहां गए थे वहां बड़े बड़े मैदानों को छोड़ दिया गया और उसको गांधी मैदान कहा गया। द पानीपत, द काबा, द पेंटागन, द हल्दी घाटी, द कुरुक्षेत्र, है ना, मैंने जो कुछ भी ऐतिहासिक स्थान हो गया उन सब में हम लोग द का यूज करेंगे। कोई जरूरी नहीं कोई ऐतिहासिक स्थान कोई खुला मैदान ही हो, ऐसा भी नहीं है। कोई ऑडिटोरियम होगा, अगर वो इतिहास में उसका नाम दर्ज है या वो हमारे लिए अब से ऐतिहासिक हो गया, तो वहां पे हम लोग द का यूज जरूर करने लगते हैं। यानी आपको दिमाग में डाल लेना है कि रटे रटाए चीजों पर ध्यान नहीं देना है। आपके अनुसार से जो हिस्ट्री में क्रिएट हो गया या आगे समय में होगा, उन तमाम चीजों में हम लोग आर्टिकल द का यूज कर सकते हैं। बस इसी को समझना है माय लॉर्ड, ध्यान दीजिएगा। द का प्रयोग ऐतिहासिक वंश के पहले, है ना, हिस्टोरिकल, है ना, क्रीड या रेस इसको हम लोग बोलते हैं, उसके पहले होता है। जैसे द टोडर, द पाल, द स्लेव्स, द मौर्य, द चोल, द परमार, है ना, द गुप्त, है ना, द यादव, ये सब क्या है, ऐतिहासिक वंश है। इन सब के पहले हम लोग द का यूज कर सकते हैं, इतना आपको ध्यान रखना है और बढ़िया से आप लोग इन चीजों का ख्याल रखिएगा, ठीक है। तो ये हमारा द का यूज था, जान गए तो हमारे लिए अच्छा है, नहीं जान पाएंगे तो ज्यादा अच्छा नहीं रहता है ना। स्क्रीनशॉट के लिए आप टेंशन न लो, मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा इसका, है ना, आप उसको आराम से देख लेना। नहीं तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो 2 सेकंड का आपको मौका देंगे, 23 से स्क्रीनशॉट आराम से, है ना, 3 उंगली अपने स्क्रीन पर एक साथ प्रेस कर दीजिए, है ना, ऊपर से स्वीप कर दीजिए तो आराम से हो जाएगा, ठीक है। चलिए
चलिए अच्छी बात है ना। आप लोग ध्यान दे के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो चलिए देखते हैं, समझते जाते हैं हम लोग, है ना। तो यहां पर देखते जाना है हम लोगों को। लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है, देखिएगा। द का प्रयोग ऐतिहासिक इमारत के नाम के पहले होता है। द का प्रयोग, है ना, ऐतिहासिक, है ना, इमारत के नाम के पहले, जितना भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग होता है ना, उसके पहले होता है। भाई जो मैं नाम बता रहा हूं उसका हिंदी क्या होगा? नाम का कोई हिंदी होता है? जॉन का हिंदी क्या होता है? क्या होगा? कुछ नहीं होता है। गुजराती में किसी का नाम सहगल है, तो सहगल का हिंदी क्या होता है? कुछ नहीं होता है। हिंदी क्या होता है? नाम नाम होता है ना। नाम का हिंदी नहीं होता है जनाब। तो अभी नाम मैं बता रहा हूं, इसका हिंदी नहीं होता है। जहां जरूरत होगा मैं वहां पे बोलूंगा, है ना। चलिएगा, ठीक है। लिखा हुआ है आप लोगों को द कुतुब मीनार, द पिरामिड्स, द गोल घर, द जामा मस्जिद। तो इस तरह से हम लोग जो है ऐतिहासिक इमारत के पहले द का यूज करते हैं। आप लोग भी जिस घर में रहते हो वो घर आपके लिए ऐतिहासिक है। आप आराम से वहां पे आर्टिकल द का यूज कर सकते हो, तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। चलिए, द का प्रयोग हिस्टोरिकल घटना यानी ऐतिहासिक इवेंट्स के नाम के पहले लगता है द का यूज, है ना। जैसे द बैटल ऑफ पानीपत, द रशियन रिवॉल्यूशन, है ना, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, और कुछ भी हुआ होगा, है ना, द सिविल वॉर हुआ था, है ना, कुछ भी हो हिस्टोरिकल घटना है, उन सब के पहले द का यूज कर सकते हैं। हम कह सकते हैं द बैटल ऑफ पानीपत, द बैटल ऑफ हल्दी घाटी, है ना, द बैटल ऑफ कुरुक्षेत्र, है ना। तो इस तरह से हम लोग द का यूज कर सकते हैं। द फर्स्ट वर्ल्ड वार भी कह सकते हैं, द सेकेंड वर्ल्ड वार भी कह सकते हैं, ठीक है ना। अब यहां पर हम लोग, चलिए ठीक है, ध्यान से बढ़ते जाते हैं, ठीक है। अगले नंबर पर है आपका, अगले नंबर हमारा क्या कहता है, आइए इस पर नजर दौड़ाते हैं। द का प्रयोग जो है वो ऐतिहासिक इमारत के नाम के पहले होता है। ये चीज तो हम लोग अभी जान गए, ये चीज तो रिपीट हो रहा है। चलिए अगला नंबर है, द का प्रयोग कोई भी पुस्तकालयों के नाम के पहले, यानी कोई भी लाइब्रेरी हाउस है उन तमाम चीजों के पहले हम लोग द का यूज करेंगे। जैसे द ब्रिटिश लाइब्रेरी है तो द लगा दो, कोई भी लाइब्रेरी है उसके पहले द लगा दो। शहीद भगत सिंह लाइब्रेरी तो द शहीद भगत सिंह लाइब्रेरी, सुभाष चंद्र बोस लाइब्रेरी द सुभाष चंद्र बोस लाइब्रेरी, जय हिंद लाइब्रेरी तो द जय हिंद लाइब्रेरी, है ना। कांग्रेस तो द कांग्रेस लाइब्रेरी, भगत सिंह द भगत सिंह लाइब्रेरी, यानी द लगाना है। किसी भी पुस्तकालयों के नाम के पहले हम लोगों को द का यूज करना है। द का प्रयोग होटल्स के नाम के पहले, यानी द का प्रयोग जो होटल्स होता है, होटल समझते हैं ना, होटल्स, है ना, भोजनालय, है ना, यानी जहां पर खान पान होता है, ढाबा वगैरह, तो वहां उसके पहले हम लोग द का यूज कर सकते हैं। जैसे द होटल ताज, अशोका होटल, है ना, द होटल मौर्य, है ना। तो इस तरह से हम लोग द का यूज कर सकते हैं। आप लोगों का भी कोई पसंदीदा होटल होगा जहां आप लोग जाते रहते होंगे, है ना, लेकिन लॉकडाउन के कारण आप नहीं जा पा रहे हैं, तो जरा पसंदीदा होटलों के बारे में बताइएगा, कौन होटल कहाँ बहुत अच्छा है, खाना कहाँ का बेहतर मिलता है। क्योंकि भाई आप लोग के पढ़ाई से ज्यादा होटल्स पर ध्यान आपको ज्यादा रहता है ना, कि चलो वहाँ चाउमीन ज्यादा अच्छा मिलता है, वहाँ रसगुल्ला बहुत अच्छा मिलता है। चलिए ठीक है, अब हम लोग ध्यान देते हैं अगले नंबर की ओर। अगला नंबर हमारा क्या कहता है, आइए देखते हैं। द का प्रयोग रेस्टोरेंट्स के नाम के पहले होता है, यानी भोजनालय। रेस्टोरेंट्स का मतलब क्या होता है? रेस्टोरेंट्स का मतलब होता है भोजनालय। तो भोजनालय के नाम के पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं, और उसके बारे में हम लोग ध्यान से देखेंगे और जानेंगे, ठीक है। देखिए, तो रेस्टोरेंट्स और होटल में बहुत बड़ा अंतर होता है। रेस्टोरेंट्स जो रेस्तरा होता है, जनरली वहां पे खाने का ही प्रोग्राम होता है। होटल्स वगैरह होता है, खा पी के आराम भी वहां हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग ध्यान देते हैं ना। देखा जाए तो लिखा हुआ है द मौर्य, ये सब रेस्टोरेंट के नाम होगा। द अप्सरा, द हिल्टन, द मेरिडॉन, द A to Z, द चटकारा, द सागर, है ना। तो आप लोग भी कई सारे फैमिली रेस्टोरेंट्स में कभी गए होंगे, अपने पूरे फैमिली के साथ गेट टुगेदर किए होंगे, है ना, तो काफी एंजॉय किए होंगे। लेकिन लॉकडाउन के कारण आज हमेशा घर में ही रोज रेस्टोरेंट लग रहा है ना, एक साथ पूरे फैमिली बैठ के खा रहे हैं। ऐसा फिर जीवन नहीं आने वाला है दोबारा लौट के, है ना। तो यहां ध्यान दीजिएगा, ठीक है। लिखा हुआ है द का प्रयोग थिएटर्स नाम सुने होंगे, बहुत से कलाकारों के बारे में आप लोग सुनते होंगे
कि एक्टिंग के क्षेत्र में पहचान बनाने से पहले वे थिएटर्स में काम किया करते थे। तो थिएटर्स मतलब होता है नाटक गृह, जहां पे लोग पहले से नाटक करता है, रंगमंच कहते हैं उससे। हमारे पटना में भी है कालिदास रंगालय, है ना, तो वहां पे नाटक गृह थिएटर्स है, जैसे द ग्लोब थिएटर्स, द अप्सरा थिएटर्स, द कालिदास रंगालय, यानी कोई भी थिएटर्स है वहां पे हम लोग द का यूज करते ही करते हैं। इसके बारे में आप जानकारी बढ़िया से रखिएगा। चलिए ठीक है ना, ध्यान दिया जाए। अगले नंबर की ओर हम बढ़ रहे हैं। अगला नंबर हमारा क्या कहता है भाई, देखो, द का प्रयोग क्लबों के नाम के पहले, क्लब है ना, कोई संगठन के नाम के पहले होता है ना, वहां पे हम लोग द का यूज करते हैं। जैसे द लायंस क्लब, द रोटरी क्लब, द फ्रेंड्स क्लब, है ना, द मिडनाइट क्लब, बहुत से क्लब होते हैं, बड़े बड़े शहरों में क्लब ऐसा होता है। हालांकि आप भी अपना क्लब बना सकते हो, फ्रेंड्स क्लब बना सकते हो, वहां पे अपने दोस्तों के बीच प्लानिंग प्लॉटिंग करते हो, एक जगह अड्डा करते हो। गांव देहात में कहीं कोई के झोपड़पट्टी रहता है, ओकरा में घूस के 4 गो यार बैठ के चल हो आज मुर्गा बनावल जाए, कुछ कहता है ना हो आज औंधा लगावल जाए, है ना, तो ये क्लब होता है जहां पे आप बैठ के मीटिंग करते हो कि आज का कांड करना है, केकर खेत में घुस के झंगड़ी कवार देना है ना, तो वो वहां पर क्लब ही कहलाता है, जहां बैठ के आप कुरफात सोचते हो, है ना। ये अच्छे लोग जो सोचते हैं अच्छे अच्छे बातों को, जिस हाउस में बैठ के, उस हाउस को क्लब कहा जाता है ना। तो उन क्लबों के पहले हम लोग द का यूज करते हैं, ठीक है। द का प्रयोग सिनेमा घरों के नाम के पहले, ही कैसे तुम लोग भूल सकते हो, ये तो तुम लोगों का फेवरेट स्पॉट है, ये तो तुम लोगों का फेवरेट स्पॉट है ना, सिनेमा घर। को कहीं गया ना हो बचपन में, कहीं मंदिर मस्जिद ना गया हो, लेकिन सिनेमा घर जरूर गया होगा या देखा होगा, या एक सपना लेके चलता होगा, जी सर एक दिन मैं या इस सिनेमा घर में मैं एक दिन जरूर अपना पांव रखूंगा, जैसे मानो वो पवित्र स्थान है और आप उसके पुजारी हो, है ना। जैसे देखो द उमा टॉकीज, द लाइट हाउस, द पूनम टॉकीज, द वीना टॉकीज, द रीजेंट, है ना, द एलिफिस्टन, है ना, और भी ऐसे सिनेमा हॉल होंगे। आप लोग तो ऐसा जानबे करते होंगे सिनेमा हॉल के बारे में, है ना, सोच लीजिए नहीं जानते हैं, आप लोग जानते हैं, बहुत सा बात आप लोग जानते हैं, लेकिन वो तमाम बातें जो है आप लोग हमसे छिपा लेते हैं या शेयर नहीं कर पाते हैं। यही तो वो कहता है भाई, कोई कहता है कोई छिपाता है, अजब हाल रहता है, तो यही चीज है, लेकिन मैं आपका हाल जानता हूं, है ना। चलिए ठीक है, ध्यान दीजिएगा अगले नंबर के ऊपर। अगला नंबर हमारा क्या कहता है, अगला नंबर हमारा ये है ना, द का प्रयोग संस्था के नाम के पहले, कोई भी इंस्टीट्यूशंस है, कोई भी इंस्टीट्यूशंस है, उनके पहले हम लोग द का यूज करते हैं, है ना। कोई भी इंस्टीट्यूशंस हो, मान लो कोई कोचिंग का नाम है, उसके पहले हम लोग द लगा के ही यूज करेंगे, है ना, तो ये अच्छी बात है ना। चलिए देखिएगा, तो जैसे द रेड क्रॉस सोसाइटी, तो द रेड क्रॉस सोसाइटी, द कस्टमर फोरम, है ना, तो द कस्टमर फोरम, द महिला कल्याण मोर्चा, तो द महिला कल्याण मोर्चा, द बाल विकास परिषद, तो द बाल विकास परिषद, है ना, तो द आंगनबाड़ी, तो दी आंगनबाड़ी, ऐसा हम लोग कहते हैं, है ना। तो ये इसलिए होता है, कोई भी संस्था है उसके पहले हम लोग द का यूज करते हैं, है ना। अब एक संस्था टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है ISIS, तो द ISIS का यूज करते हैं, है ना। श्री कृष्ण धर्म का प्रचार एक करता है, उसको हम लोग इस्कॉन कहते हैं, तो दी इस्कॉन कहते हैं उसको हम लोग, है ना। तो इस तरह से होता है, कोई भी संस्था हो, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट का हो, है ना, दोनों में हम लोग द का यूज करते हैं, अगर संस्था का नाम बोध करेगा तब, ठीक है। अगले नंबर, अब देखो एब्रिविएशन आ गया। आप लोग जहां तक पढ़ रहे थे, है ना, आप लोगों ने ऐसा पढ़ा कि एब्रिविएशन के पहले ए या एन लगता है, लेकिन कब लगता है, जब एब्रिविएशन जो है वो टूट टूट का उच्चारण होगा। जैसे मैंने एक आपके सामने एक बात रखा, क्या बात रखा भाई, देख जरा इधर देखो, जैसे हमने लिख दिया BA, तो इसको बा थोड़ी पढ़ते हैं, बा पढ़ते हैं नहीं, अलग अलग पढ़ते हैं, B और A, इसे हम पढ़ते हैं MA। तो देखो, जब तक एब्रिविएशन यानी कि जो भी संक्षिप्त शब्द है वो टूट टूट कर उच्चारण होगा, वो टूट टूट का उच्चारण होगा, माने अलग अलग सेपरेटली एक दूसरे से वह उच्चारित होगा, तो वहां पे आप लोगों को ए और एन का ही यूज करना होगा, बस, इससे फालतू कुछ नहीं। लेकिन अगर वो आपस में मिलके, यदि वो आपस में मिलके एक शब्द जैसे निर्माण करते हैं, जैसे देखो
UNESCO, आप ऐसे कहीं पढ़ते हो किसी के सामने, सीधे पढ़ते हो यूनेस्को, है ना, तो यहां पर लग जाएगा द, लेकिन जबकि सबका अर्थ अलग अलग है, प्रत्येक शब्द का उच्चारण अलग अलग है, तो यही तो दिखाता है ना, कि एब्रिविएशन में जितना भी शब्द आएगा वो तमाम शब्द जो है आप लोगों के लिए अच्छा होगा, है ना। चलिए बहुत अच्छा, हाँ एयरफोर्स के लिए ठीक है, ध्यान देते जाइए, अच्छा रहेगा आप लोगों का, है ना, रिवीजन भी रहेगा आपका। सार्क, SAARC, ऐसा बोलते हो नहीं, सीधे बोलते हो सार्क। अरे खुद देख लो ना जी, हमारे इंडिया में हम लोग बोलते हैं इसरो, ISRO ऐसे बोलते हैं नहीं, लेकिन इसका अलग होता है इसरो, है ना, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो जब भी आपका एब्रिविएशन मिलके एक वर्ड के रूप में उच्चारित हो, किस रूप में, वर्ड के रूप में, तो ऐसी अवस्था में आप लोगों को इतना ही ध्यान रखना है कि आर्टिकल द लगा देना है, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा, है ना। तो यहां पे हम लोग ध्यान देके चलेंगे, है ना। चलिए देखते हैं अगले नंबर। अगले नंबर पे हमारा क्या ध्यान है, क्या नजर है, देखिए, द का प्रयोग किसी पुस्तक के नाम के पहले होता है। किसी भी पुस्तक, कोई भी दुनिया में कोई भी बुक्स है, उन तमाम चीजों के पहले हम लोग द का यूज करते ही करते हैं, ना करें तो शर्म की बात है। कोई भी किताब हो, हम लोग वहां पे द का यूज करते ही करते हैं ना। अब देखा जाए, द गोदाम, द शेक्सपियरियन ग्रामर, द हेमलेट, द गीतांजलि, है ना, द 3 इडियट्स में किताब था चेतन भगत का, द 2 स्टेट्स भी नाम था उसका, है ना, बहुत सा किताब से लॉन्च होता है ना। एक हुआ था द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, जो मनमोहन सिंह पे निकला था, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर उसको हम लोग बोलेंगे, है ना। तो इस तरह से हम लोग द का यूज जो है, किसी भी किताब के पहले हम लोग द का यूज करेंगे, इसका ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा रहेगा, है ना। तो द का यूज इस तरह से हम लोग करेंगे, है ना, ठीक है। देखो कोई भी कॉमन चीज है ना, उसमें भी द लग जाएगा, है ना। अब बॉय है, गर्ल है, इस सब में द लगा, है ना, सिटी है, टाउन है, विलेज है, द लगा, खाली सोसाइटी के छोड़ देना। लेकिन कहीं प्रॉपर नाउन हो गया, कोई गांव के खास नाम हो गया, रामगढ़ कह दिया, तो उसमें द नहीं लगेगा। कोई लड़का के राम कह दिया, तो उसमें खास नाम नहीं लगेगा, सिंपल सी बात है ना। तो देखा जाए अगला नंबर, द का प्रयोग किसी समाचार पत्र के नाम के पहले होता है, यानी किसी भी न्यूज़पेपर्स के नाम के पहले हम लोग द का यूज करते हैं। किसी भी न्यूज़पेपर्स के नाम के पहले हम लोग द का यूज करते हैं, सिंपल सी बात है। जैसे द हिंदुस्तान टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया, ये 2 किताब से तो नहीं कोई लेना देना नहीं है ना। द हिंदू, इससे भी तुमको लेना देना नहीं है, तुमको लेना देना है दैनिक भास्कर, हिंदुस्तान, है ना, तुम प्रभात खबर, है ना, ये इन चीजों, हिंदी बेल्ट के चीजों से आपको मतलब होता है, इंग्लिश बेल्ट की। तो एक बात बताओ, कौन से न्यूज़पेपर आप लोग ज्यादा पढ़ना पसंद करते हैं, है ना। बहुत से लोग हैं न्यूज़पेपर क्या पढ़ते होंगे, है ना, न्यूज़पेपर आया घर में, एक पसंदीदा उसमें से पेज निकाल लिए, खेल पृष्ठ, और लेके किसी कोना में घुस गया, बस बैठ के देख रहे हैं, विराट को ऐसा नहीं खेलना चाहिए था, रोनाल्डो को अब रिटायर्ड हो जाना चाहिए, ऐसे ही लोग सोचते रहते हैं, है ना, सोच लो, है ना। तो ऐसा सोच होता है लोगों में, क्या किया जा सकता है ना। लेकिन सोच ऐसा ना रहे, ज्यादा अच्छा रहेगा। तुम ही लोग में से है ना, बहुत से लोग जो हैं वो ये भी सोचते रहते हैं कि भाई, अब कुछ लोग इंतजार करते रहते हैं कि जैसे पेपर आया, पीछे से एक बॉलीवुड का फिल्मी गपशप का पेज निकाल लिया कोई कोना में बैठ के। लड़कियां तो भाई क्या करती हैं कि जैसे ही न्यूज़पेपर आया, उसमें से खाना पकाने का व्यंजन कहाँ है, कहाँ बेहतर खाना पका सकते हैं, क्या नया चीज है, तेजी से निकाल के उसको पढ़ना था। जिसको जिस चीज में इंटरेस्ट रहता है वही पढ़ता है। आप लोग पूरा पेपर कहाँ पढ़ते हो, नहीं पढ़ पाते हो, है ना। बस जो मन लायक चीज है उसको पढ़ के निकाल देते हो। चलिए ठीक है, अगले नंबर पर हम ध्यान देंगे। तो ध्यान में हम लोगों का बनता है ना, द का प्रयोग किसी पत्रिका के नाम के पहले, मैगजीन्स के नाम के पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं ना। द का प्रयोग हम लोग किसी भी मैगजीन्स के नाम के पहले हम लोग द का यूज करते हैं। किसी भी मैगजीन्स के नाम के पहले हम लोग द का यूज करते हैं, ध्यान रखिएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे देखो भाई, इंडिया टुडे तो द इंडिया टुडे, है ना। बालहंस तो द बालहंस, द चंपक, है ना, द प्रतियोगिता दर्पण, ऐसा आप लोग देखते होंगे।
बहुत से टीचर्स नोट्स देते हैं तो वो भी वो मैगजीन्स ही है ना, असाइनमेंट्स है ना, तो वो भी आप लोग, क्योंकि रोज नहीं मिलता है, कभी कभार आप लोगों को मिलता है। तो पत्रिका भी वही होता है। न्यूज़पेपर क्या होता है? न्यूज़पेपर आपको डेली छपता है, न्यूज़पेपर आप लोगों के बीच डेली छपता है, लेकिन बाकी सब चीज डेली नहीं छपता है ना। तो यही चीज आप लोगों को भी दिमाग में नोटिस करके चलना होगा कि भाई मेरे, आप लोगों को दिमाग में रखना है कि पत्रिका, आप लोग बचपन में जरूर पढ़े होंगे, बालहंस, चंपक पढ़े होंगे, नन्हे सम्राट पढ़े होंगे, आता था बहुत अच्छा कार्टून कॉमिक्स टाइप के, राज कॉमिक्स पढ़े होंगे। तो इन सबों के पहले हम लोग द का यूज करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई आप अपना नोट्स बनाए हो या किसी का आप नोट्स रखे हुए हो, असाइनमेंट्स पीडीएफ्स रखे हो, और उस पीडीएफ्स में भारी संख्या में एक बुक जैसा या एक पत्रिका जैसा लग रहा है, तो आराम से आप द लगा सकते हो। द का प्रयोग आविष्कार की गई वस्तुओं के नाम के पहले लगता है। जो भी दुनिया में है ना द थिंग ऑफ इन्वेंशन होता है, द थिंग ऑफ इन्वेंशन होता है, तो उस पर हम लोग को ध्यान रखना है ना। अब यहां पर देखा जाए तो आविष्कार की गई जितना भी वस्तु है उन सब के पहले हम लोग द का यूज करेंगे। जैसे द टेलीविजन, द वायरलेस, द टेलीफोन, है ना, द स्टेथोस्कोप, द मोबाइल, है ना। अब यहाँ पर देखना है, कुछ लोग कहेंगे सर हम लोग भी तो आविष्कार हुए हैं, है ना, हम लोग भी आविष्कार तो हुए हैं। नहीं भाई, आप आविष्कार नहीं हुए हो, आप जन्म लिए हो, आप रोबोट 2.0 नहीं हो, है ना, आप आविष्कार नहीं हुए हो, आप जन्म लिए हो, है ना। तो जब आप जन्म लिए हैं भाई मेरे, तो आप में द यूज नहीं होगा। आविष्कार कई चीजों में द का यूज होगा, जो आपके द्वारा होता है, जो ह्यूमन के द्वारा जो भी चीज है ना इन्वेंशन के तौर पर रिप्रोडक्ट होता है, उन तमाम चीजों में हम लोग द का यूज कर सकते हैं। क्यों ना एक छोटा सा वोल्ट हो, क्यों ना वो छोटा सा एक नट हो, है ना, उसमें ही हम लोग द का यूज करेंगे। ठीक है, अगले नंबर की ओर हम लोग ध्यान देंगे, और अगला नंबर हमारा क्या कहता है भाई, ध्यान दीजिएगा इधर। द का प्रयोग शरीर के अंगों के नाम के पहले होता है। जितना भी शरीर का अंग है हमारा, है, जितना भी शरीर का अंग है हमारा, उनके पहले हम लोग द का यूज करेंगे। जितना भी तुम्हारे बॉडी में बहुत से शरीर के अंग हैं, है ना, जिनके बारे में तुम जानते तक नहीं हो, है ना, क्योंकि भाई आपको बायोस उतना लेने देना है नहीं। देखा जाए, द हेड, द नोज, द आई, द हैंड, द लेग, द आईज, द ईयर्स, द हैंड्स भी कर सकते हैं। एक हाथ रहेगा तो हैंड, दो हाथों की चर्चा करेंगे तो हाँ हैंड्स का यूज कर देंगे। तो इस तरह से हम लोग द का यूज करते हैं। इसका आप लोग ध्यान रखिएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा, नहीं रखिएगा कोई बात नहीं है। द का प्रयोग किसी पद यानी पोस्ट के नाम के पहले भी होता है। कोई भी पोस्ट के नाम के पहले भी हम लोग द का यूज करते हैं। कोई भी पोस्ट हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर पीएम का पद हो, प्रेसिडेंट, द प्रिंसिपल, द चेयरमैन, द चीफ मिनिस्टर, या यूं कहें तो आपका क्लास टीचर में भी आप लोग बोलते हैं द क्लास टीचर, है ना, द क्लास टीचर आप लोग बोलते हैं, है ना, सिंपल सी बात है। तो वो भी आपको ध्यान में रख के चलना होगा कि द क्लास टीचर आप लोगों को फोकस करके चलनी है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप लोगों को इन चीजों पर आपको बेहतर पकड़ होना चाहिए और बेहतर फोकस्ड होना चाहिए, है ना। हम लोग नहीं बेहतर पकड़ और बेहतर फोकस रख पाते हैं, तो जिस कारण से हम लोग उलझ जाते हैं। द का प्रयोग बड़ा सिंपल है भाई, मोटा यूज है इसका, केवल इसके पहले लगता है। कहां कहां नहीं लगता है वो ओमिशन जीरो आर्टिकल में मैं आपको पढ़ाऊंगा, सिंपल सी बात है। लेकिन अभी जान लेना है कि यहां हम परमानेंट सेटल होता है। तो जो चीज परमानेंट है, हमारा पता है ये है कि मंदिर में जाएंगे तो भगवान का दर्शन होबे करेगा, तो उसमें डाउट क्या रखना है। लेकिन किसी घर में जाएंगे वहां पूजा का स्थल हो, ये तो कोई जरूरी नहीं है ना। लेकिन मंदिर जाएंगे तो वो पूजा का स्थल ही होता है, ये तो जरूरी है। तो उसी तरह से आर्टिकल द जो आप लोग देख रहे हो, ये अभी मोटा यूज है, इनके पहले ये लगता ही लगता है, याद रखिएगा, है ना। तो चलिए अब हम लोग ध्यान देते हैं, है ना, आगे की ओर, है ना। चलिए देखिएगा, लिखा हुआ है द का प्रयोग धारावाहिक के नाम के पहले लगता है। द का प्रयोग धारावाहिक के नाम के पहले। आजकल आप लोग खूब सीरियल्स देखते होंगे, जबरदस्त गर्दा उड़ा देते हैं आप लोग सीरियल्स के यूज में, आप लोग खूब देखते हैं। जैसे द रामायण, द महाभारत, द बालवीर, है ना, द नागिन, द सीआईडी। चलो ठीक है ना। बहुत से लोग रहते हैं अपना ज्ञान आकर कमेंट्स में डालते हैं, अच्छी बात है, उनको पढ़ाई से कोई लेना नहीं। जो बच्चे पढ़ते रहते हैं उनको कमेंट से क्या मतलब है, वो तो केवल बस अपना कुछ प्रश्न रख सकते हैं। लेकिन बाद में बहुत से बच्चे जिनको कोई मतलब नहीं, अपना कमेंट मारते रहते हैं, पढ़ाई की ओर ध्यान कम देते हैं। कोई बात नहीं है, आपकी इच्छा है ना, आप स्वतंत्र हैं। राइट टू राइट का आपको अधिकार है, लिखने का अधिकार है आपको,
चलिए कोई बात नहीं, देखा जाए। अब रामायण, रामायण क्या है, टीआरपी में छप्पड़ फाड़ दिया पूरा, एकदम देखे सारे सीरियल्स को ध्वस्त कर दिया। महाभारत, द बालवीर, द नागिन, द सीआईडी, ये सब पॉपुलर नाम है जो आप लोग अक्सर यूज में देखते हो धारावाहिक में। द का प्रयोग सिनेमा के नाम के पहले होता है, यानी जितना भी मूवीज है उन तमाम चीजों के पहले हम लोग द का यूज कर सकते हैं। जैसे द बर्निंग ट्रेन है ना, आप लोग देखे भी होंगे, बर्निंग ट्रेन बहुत बहुत पुराना मूवी था। द थ्री इडियट्स, द तान्हाजी, द बाहुबली, द शोले, और भी कोई फिल्म आप लोग जानते होंगे है ना, कोई भोजपुरिया सॉन्ग फिल्म जानते होंगे कि भाई, तो आप लोग जानबे करते हैं बहुत सा बात। ठीक है, देखते हैं। यदि मौसम के नाम के साथ सीजन का नाम जुड़ा हो, मौसम के नाम के साथ सीजन का नाम, देखो भाई, मौसम कभी भी आर्टिकल नहीं लेगा, मौसम कभी भी आर्टिकल नहीं लेगा, है ना, मौसम कभी भी आर्टिकल नहीं लेगा, सिंपल सी बात है ना, मौसम का नाम कभी आर्टिकल नहीं लेता है। ठीक है, अब यहां पर आप लोग देखें और समझें कि भाई अगर उसमें सीजन लग जाएगा तब आर्टिकल लेगा। ठीक है, अब देखा जाए यहां पे, है ना, तो देखो द विंटर, द विंटर कभी नहीं कहेंगे, सीजन रहेगा तभी। समर, द समर कभी नहीं कहेंगे, द सीजन रहेगा तो द समर सीजन। द रेनी सीजन, द ऑटम सीजन। इस तरह से हम लोग इसको जानेंगे और पहचानेंगे, है ना, बेहतर ढंग से। ठीक है ना, चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं और अपने पोर्शंस की ओर और मजबूती देंगे। द का प्रयोग उपनाम अकेले आएगा, उनके पहले द का प्रयोग। उपनाम कहते हैं जो आप अपने नाम के पीछे टाइटल लगाते हो। आजकल नाम के पीछे कम, नाम के आगे लोग लगाने लगे हैं, है ना, क्या भाई, तो प्रिंसेस अमारिया, प्रिंसेस फलाना, प्रिंसेस चीना, इनोसेंट अमन, है ना, तो ये आजकल नामों के पीछे आप लोग टैग लगाने लगे हो, है ना, बादशाह राजकुमार, है ना, तो आजकल पीछे पहले लगता है। टाइटल जो होता है ना, उपनाम, वो पीछे लगता है। ऐसे कोई के नाम के पीछे लाल लग गया, सिन्हा है, मनी है ना, सिंह है, शर्मा है, पटेल है, आलम है, खान है, तिवारी है, शर्मा है, तो इन सब के पहले हम लोग द देंगे। कब? जब यही केवल लास्ट में आपका अकेले प्रयोग होगा तब, ऐसे इसका यूज नहीं करेंगे, है ना। तो चलिए ध्यान दीजिएगा अगले नंबर की ओर। अगला नंबर हमारा क्या है भाई, सुनना और ध्यान देना। द का प्रयोग कमिटी के नाम के पहले होता है। जितना भी समिति होता है ना, उन सब के पहले द का यूज। जैसे सिंपल रूप से अगर समझो तो आप लोग गांव में जब सरस्वती पूजा करते हो या गांव में लक्ष्मी पूजा करते हो, तो उसमें गांव के लोगों का या गांव के बच्चों का एक संगठन बनाते हो। उस संगठन को समिति कहा जाता है। 5 या 6 बच्चे, 11 बच्चे, जितने बच्चों का संगठन होता होगा, तो अगर उसका कुछ नाम रखते हो, श्री श्री लक्ष्मी पूजा समिति, तो उसके आगे द लगाते हो। रमजान के लिए आप लोग एक अलग ही अपना टोला बनाते हो, तो उसमें भी आप लोग अगर बोलते हो तो द का यूज करके हम लोग चलेंगे। तो उसी तरह से द नानाबत्ती कमीशन, नानाबत्ती आयुक्त, द का प्रयोग करेंगे, है ना। तो इसी तरह से कोई भी हो समिति, है ना, कोई भी कमीशन हो, एल्बर्ट बिल कमीशन, उसके पहले भी द का यूज करेंगे। तो द का यूज किसी भी समिति के नाम के पहले हम लोग यूज करते जाएंगे। ठीक है, चलिए। महीना के तिथियों को ना, देखो आप लोग कितना जब भी बोलते हो महीना के नाम तो बड़ा गलती बोलते हो, है ना। आप लोगों से भी बोलता है 15 जनवरी बताओ, तो आप लोग इंग्लिश में बोलते हो 5 जनवरी, है ना, जबकि यह गलत है। लिख पढ़ देते हो अलग चीज है, लेकिन गलत है, लिखना सीखो। द 2nd of जनवरी, है ना, द 4th of मार्च, द 5th of मई, द 25th of दिसंबर। 15 अगस्त बोलते हो तो द 15th of अगस्त, ऐसे करके उसको हम लोग बोलेंगे और इसी पर हम लोग ध्यान देंगे। ठीक है, चलिए अगला नंबर हम लोगों का आता है, और क्या आता है ना, ज्यादा नहीं है, 2-3 पॉइंट और है आप लोगों का, उसके बाद आपका बेसिक पोर्शन ओवर हो जाएगा। फिर हम लोग एडवांस नियम पर चलेंगे और कुछ कुछ लेवल के लिए बैठे हुए जो हैं ताक में, उनके लिए लेवल पॉइंट्स आ जाएगा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। द का प्रयोग सुपरलेटिव डिग्री के नाम के पहले होता है। सुपरलेटिव पकड़ना बड़ा आसान काम है, या तो उसमें EST लगा रहता है ना, या फिर उनके आगे मोस्ट लगा रहता है। तो आपको द का यूज करना ही करना है, वहां पे छोड़ना नहीं है, इसका ध्यान रखना। ठीक है, द का प्रयोग डैम्स के नाम के पहले होता है। डैम्स मतलब होता है बांध के नाम, जैसे द भाखड़ा डैम तो द भाखड़ा डैम, द हीराकुंड डैम तो द हीराकुंड डैम, नागार्जुन सागर डैम तो द नागार्जुन सागर डैम। तो इस तरह से हम लोग डैम्स का नाम हम लोग जान लेते हैं। द का प्रयोग कोई सिटीजनशिप सूचित करना है, नागरिकता सूचित करना है, तो हम लोग द का यूज करते हैं और उसे हम लोग जानते हैं और पहचानते रहते हैं ना।
अब देखा जाए अगले नंबर की ओर, तो अगला नंबर हमारा क्या कहता है, द इंडियंस, द अमेरिकन, द पाकिस्तानी, द चाइनीज, द रशियन, द पुर्तगाली, द इजरायली। तो हम लोग द का यूज ऐसे करते हैं, किसी भी नागरिकता को, किसी भी सिटीजनशिप को हमें बताना है तो हम द का यूज करते हैं ना। प्रॉपर नाउन के पहले यदि एडजेक्टिव्स आए तो उनके पहले हम लोग द का यूज करते हैं, जैसे द लेट राजीव गांधी, द इमोर्टल लता, है ना, द ब्यूटीफुल अनुष्का शर्मा। यानी कोई भी प्रॉपर नाउन है, तुम अपने ही नाम के आगे अगर किसी भी प्रकार का तुम पॉइंट रख देते हो, किसी भी पॉइंट का नाम रख देते हो, तो वहां पे इतना बात ध्यान रखना, माने कोई अब नाम तुम लोग बोल रहा है, उसके आगे क्यूट लगा दिया, क्यूट राजू, तो उसको कहेंगे द क्यूट राजू। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग ध्यान रखिए इस चीज का, है ना। और ध्यान अगर रखते हैं तो बहुत अच्छा है आप लोगों के लिए, नहीं रखते हैं तो और अच्छा है ना। अब सुनिए आप लोग, है ना, आप लोगों को, है ना, ये तो चल रहा है, और भी जो पिछला क्लास नहीं किए हैं वो स्टूडेंट क्या कीजिएगा कि एक आप लोग चैनल सर्च कीजिएगा अभी तुरंत, है ना, इंग्लिश बाय SS मनी 2.0। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस पे आपको बहुत सा डिटेल मिलते जाता है। अगर मान लो 2 गो मिलता है मेरे नाम से तो दोनों कर लेना, है ना, क्योंकि दोनों पे बहुत डिटेल्स डाला हुआ है। जो बच्चे पिछला चीज छोड़ चुके हैं और रिवीजन के लिए कमेंट्स में लिखते रहते हैं कि और कहाँ वीडियो मिलेगा, तो वो बच्चे यहाँ पर जाके अपना वीडियोस सर्च कर सकते हैं, और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। प्लस अब रह गया PDF की बात कि सर हाउ टू गेट PDF, कैसे हमें PDF मिलेगा। दैट्स वेरी सिंपल, यू शुड जस्ट फॉलो द सम स्टेप्स। कुछ स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों को अपना नाम लिखना होगा, फिर उसके बाद आप अपना एड्रेस दे दो, है ना, उसके बाद एक फोटो दीजिए। फोटो किस चीज का होगा, तो एक अपना फोटो डालिए, एक अपने आधार का फोटो डालिए, है ना। अगर आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं, कहीं भी पढ़ रहे हो, लेकिन पढ़ाई का आपको मौका नहीं अब मिल रहा है और वहां एडमिशन करा चुके हैं, तो उसका एक रसीद का फोटो आप सभी लोग इस नंबर पर 7277770288 पे आप लोग भेजो। आपको ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा, और जब भी कोई PDF होगा, चाहे वो क्लास के असाइनमेंट का होगा या फिर आप लोगों का किसी भी प्रकार का कोई वोकैब होगा या कभी भी क्यूज कॉन्टेस्ट होगा, तो आपको तुरंत जो है ग्रुप में सूचना चला जाएगा कि आप तमाम बच्चे जो हैं रेडी हो जाइए। अब आप लोगों का वोकैब का क्यूज शुरू होगा या कुछ भी ऑब्जेक्टिव्स का क्यूज शुरू होगा। ठीक है, तो आप लोग अच्छे तरह से, हम लोग आगे बढ़ते चलते हैं। बहुत कम टाइम देते हैं आप, ऐसा कोई बात नहीं है, थोड़ा भी क्लास ऊपर नीचे चल रहा है ना। अब काम समय देते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, अभी थोड़ा सा संडे भी ना है, आज कम दे रहे हैं, है ना। चलिए कोई बात नहीं है, हम प्रयास करेंगे कि 1 घंटा आपका बरकरार रहे। तो थोड़ा सा ऊपर नीचे भी हो रहा है, उसको जल्दी हम लोग मैनेज कर लेंगे। चलिए ठीक है, धन्यवाद, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत। चलिए गुड बाय।